डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन की बात चल रही थी। तो बच्चों 6.1 जो है वो लगभग कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े थे। अगर आपने वो कर लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करे हैं तो अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं उनको सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल एक्सरसाइज 6.2 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्स एंड वाई वेरीज इनवर्सली। देखो ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज़ इनवर्स वेरी करेगी तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव होगा वो कांस्टेंट होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो बड़ा इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। ये पूछ रहे हैं कि यदि यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे क्या आएगा, है ना। और ये इनवर्सली जो है डायरेक्टली नहीं है। डायरेक्टली में तो आपने पीछे जो 6.1 में एक्सरसाइज थी उसके टेबल था, बड़ी इजी फिल कर लिया था। इसमें इनवर्सली वेरी हो रहा है, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, इस तरीके से हो रहा है। तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है कि जो आपको डिजिट दी गई है, जैसे 16/6, ठीक है, 16/6 दिया गया है। सो आप इनकी क्या कर लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 16 × 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और इक्वल टू में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 12 क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो हमने कुछ वेरिएबल मान लिया x। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो कितना हो जाएगा 16 × 6/12, 6 2 जा 12 और 2 8 जा 16। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 8 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 16 × 6 और इज इक्वल्स टू में इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पे मान लेते हैं y है, सो y × 4। अब जो यहाँ मल्टीप्लाई में उधर किस में आ जाएगा, वेरी गुड, डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको जिसकी सेकंड टेबल दी गई है उसमें भी यही करना है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा हो जाएगा कि 16 × 4 इज इक्वल्स टू 32 × x ले लेना। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में वो उधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 16 2 जा 32 और 2 2 जा 4, तो उसमें फर्स्ट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से करना है आपको। जो दिया हुआ है उनकी मल्टीप्लाई इक्वल रहेगी इन दोनों की मल्टीप्लाई की। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो यहाँ पे x मान लिया करो कि 12 × x बराबर होगा 16 × 6 के। फिर इन दोनों के साथ कर दीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी इन दोनों के, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल, क्वेश्चन नंबर 2 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल डू x एंड y वेरी इनवर्सली। तो मैंने अब ये आपको बताया कि इनवर्सली वेरी करने के लिए सबकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, देखो इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके देखो, 12 × 8 96, 16 × 6 96 और जी 24 × 4 96। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे चेक करते हैं, देखो 8 4 जा 32, 16 2 जा 32, 32 1 जा 32। इसका मतलब तीनों का आंसर 32 है, इसका मतलब ये इनवर्सली वेरी करता है। इसकी चेक करें, 5 9 जा 45, 3 12 जा 36 और 6 8 जा 48। तो ये तीनों अलग अलग आ रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये इनवर्स जो है वेरी नहीं करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कह रहे हैं कि इफ 36 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, मतलब 36 मैन है और 25 दिन के अंदर किसी एक काम को फिनिश करते हैं, इन हाउ मैनी डेज 15 मैन विल डू द सेम वर्क। उसी काम को 15 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, दो चीज की बात की है इन्होंने, एक तो मैन पावर और दूसरा डेज। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 36 जो मैन है भाई, 36 आदमी एक ही काम को, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेट से वो फील्ड खोद रहे हैं या कुछ भी काम जो भी उनका करने का काम है, वो 25 दिन में कंप्लीट करते हैं। 36 आदमी यदि लगातार किसी काम को 25 दिन तक करते हैं तो वो काम खत्म हो जाता है। कह रहे हैं कि यदि आदमी कम हो गए, 15 आदमी रह गए, तो कितने दिन में वो काम खत्म होगा। तो ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था कि एरो कैसे लगाना है। एरो लगाने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, फिर से बता रहा हूं। जो ग्रेटर डिजिट होती है उसकी साइड हेड जाता है, इसे हेड बोलते हैं, इस एरो को हेड बोलते हैं, और जो पीछे होती है उसे टेल बोलते हैं। ठीक है, इसे हेड बोलते हैं और इसे टेल बोलते हैं। जो डिजिट बड़ी होगी उसकी साइड हमेशा क्या रहेगा, हेड रहेगा। तो यहाँ पे तो आप इजीली पहचान लोगे कि 36 और 15 में बड़ा कौन है, 36। आपने इजीली हेड ऊपर कर दिया और टेल नीचे कर दी। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, खुद ही सोचिए, 36 मैन है
25 दिन में काम कर रहे हैं। यदि आदमी कम हो गए तो भैया ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। कम आदमी हो जाएंगे तो काम तो दिन दिन तो ज़्यादा लगेंगे ना काम को ख़त्म करने में। ठीक है, लेट्स से कोई फील्ड है, इस फील्ड को खोदना है, ठीक, और इस फील्ड को 5 आदमी, अगर 5 मैन इस फील्ड को खोदते हैं तो वो 10 दिन लगाते हैं, 10 डेज। कितने दिन लगा रहे हैं जी? 10 डेज लगा रहे हैं। लेट से यदि मेरे पास सिर्फ एक ही आदमी हो तो क्या वो भी 10 दिन में ही खोद देगा? नहीं ना, वो ज्यादा दिन लेगा। ठीक है, सेम वही चीजें हो रही है। अगर आदमी कम हो जाएंगे तो डेज तो ज्यादा लगने हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है, इसलिए हेड जो है वो नीचे की साइड आएगा। फिर वही अपना फंडा कौन सा जी, हेड अपॉन टेल इज इक्वल्स टू हेड अपॉन टेल। ठीक है, अब इसमें ये मकड़ी कहाँ से आ रही है भाई, इसको भी पढ़ना है, लॉकडाउन चल रहा है। देखिए, तो हेड अपॉन टेल, हेड कितना है जी 36 और अपॉन में टेल कितना है 15 इक्वल्स टू, इसमें हेड कौन है पहचानिए, हेड कौन है? हेड कौन होता है जहां पे एरो होता है, एरो कहां पे है एक्स पे, तो हेड अपॉन टेल दैट इज एक्स अपॉन 25। और अब ये क्वेश्चन हो गया जी बिल्कुल हलवा। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 36, ये डिवाइड से इधर किसमें चला गया मल्टीप्लाई में, अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू एक्स। काट दीजिए, 5 3 जा 5 5 जा और 3 12 जा 12 5 जा 60। सो आपको 60 दिन लगने वाले हैं। यदि आपके पास 15 मैन है तो कितना टाइम लगेगा आपको, 60 डेज लगेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि अ बस कैन फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 10 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। बाय हाउ मच शुड इट स्पीड इट इंक्रीज सो दैट इट may take only 8 hours to cover the same distance। चलिए जी, कह रहे हैं कि कोई घूमने जा रहे हैं, ठीक है जी, छुट्टी पड़ गई गर्मियों की, घूमने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 घंटे लगते हैं, है ना। चलो एक काम करते हैं, ये अपना 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 घर है ना, अपना होम, ये तो हो गया जी अपना होम, और ये हो गया जी मामा जी का होम। ठीक है, आपको अपने घर से मामा जी के घर जाना है। ठीक, अगर आप अपने घर से अपने मामा के घर जाते हो, आपको 10 घंटे लग रहे हैं। कब लग रहे हैं? यदि आप अपनी बाइक की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर रखते हो तो। ठीक, अब क्या है कि आपको 8 घंटे में ही घर पहुंचना है। अभी तो आप 10 घंटे में जा रहे थे जब आपकी बाइक की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर थी, अब आपको सिर्फ 8 घंटे में ही मामा जी के घर पहुंचना है। तो भैया एक बात बताओ, जल्दी पहुंचना है तो स्पीड तेज करोगे या कम करोगे? ऑब्वियसली स्पीड क्या करोगे, तेज करोगे ना, 48 से या तो 49 रखो, 50 रखो, 60 रखो, लेकिन इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये बात सिंपल हो गई कि जो एक्स की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे एरो लगाना बड़ा आसान है, 8 और 10 में 8 बड़ा है और 48 और एक्स में आंसर एक्स का ज्यादा आएगा। तो अपना कंसेप्ट वही है, हेड अपॉन टेल, हेड कितना 10, अपॉन में टेल कितना 8, हेड कितना एक्स और टेल कितना 48, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, 10 डिवाइड से इधर किसमें चला गया मल्टीप्लाई में, अपॉन में 8 है इक्वल्स टू एक्स, 8 6 जा 48 और 10 6 जा 60 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा थोड़ा सा ना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना यदि आपको 8 घंटे में मामा जी के यहाँ पहुंचना है। ज्यादा जल्दी मत करना वरना ऊपर पहुंच जाओगे मामा जी से पहले। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें कह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ ओलंपिक गेम के टाइम पे अ कंस्ट्रक्टर हु हैड अ वर्क फोर्स ऑफ 560 मैन अंडरटुक टू कंप्लीट अ पोर्शन ऑफ स्टेडियम इन 9 मंथ। मतलब एक जो आपका कंस्ट्रक्टर है, जैसे ठेकेदार होता है ना, गांव में ठेकेदार होते हैं, तो विलेजेस में मिल जाते हैं, ज्यादातर ठेकेदार ही होते हैं ना। अभी तो बड़ी बड़ी कंपनियों की बात है जहाँ पे कंस्ट्रक्टर मिलते हैं। तो ठेकेदार है, उसने उसके अंडर में ना 560 आदमी काम करते हैं, और उसने इस चीज का ठेका लिया है कि 9 महीने के अंदर मैं एक स्टेडियम का पर्टिकुलर पोर्शन को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जो काम करवा रहा है उसने कहा कि 7 महीने में पूरा कर दो जी काम को, 7 महीने में पूरा कर दो। तो टाइम कम कर दिया, आदमी ज्यादा लगेंगे। 560 मैन किसी काम को 9 घंटे में, सॉरी 9 महीने में पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि टाइम कम हो गया जी, जल्दी करना है काम, है ना, जल्दी स्टार्ट करना है, हमें खत्म करना है 7 महीने के अंदर, 2 महीने पहले खत्म करना है। तो आदमी ज्यादा चाहिए क्योंकि काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। हेड अपॉन टेल अप्लाई कर दीजिए,
हेड कौन है x, टेल कौन है 560, हेड कौन है 9, टेल कौन है 7। क्रॉस मल्टीप्लाई 560 डिवाइड से इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, 7 8 जा 56 और 7 8 जा 32। सो 720 मैन जो है आपको चाहिएंगे। अगर आपको काम 7 महीने में खत्म करना है तो आपको 720 आदमी चाहिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, इसमें कह रहे हैं कि 20 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज। रीप का मतलब होता है कटाई, है ना, कटाई। 18 आदमी 35 दिन के अंदर, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। 20 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज। 20 आदमी एक फील्ड को 30 दिन के अंदर काट देते हैं। इन हाउ मैनी मैन मस्ट बी एंगेज्ड टू रीप द सेम फील्ड इन 24। 20 आदमी 30 दिन में एक फील्ड को खत्म कर देते हैं, काट देते हैं। सपोज दैट इसमें घास हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं इसमें घास हो रही है और हमने इसमें 20 आदमी लगा दिए कि चलो भाई इस फील्ड को साफ करो। तो 20 आदमी उस काम को 30 डेज में खत्म करते हैं। अब हमें क्या करना है कि वो फील्ड 24 दिन में ही साफ करवाना है। तो 24 दिन में काम करवाना है तो भैया आदमी तो ज्यादा लगेंगे, क्योंकि ज्यादा आदमी होंगे जब तो काम जल्दी निपटेगा। सो 20 आदमी 30 दिन। देखो यहाँ पे एरो लगाना बहुत इजी, 30 और 24 में कौन ज्यादा है, 30, ये लगा दिया जी। इधर की बात करें तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। और दूसरी चीज ये भी देखें कि ये इनवर्स के क्वेश्चन है। अगर ये एरो ऐसे लगाए ना तो ये हमेशा इसका अपोजिट ही लगेगा, इनवर्सली में अपोजिट लगते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शन में हमेशा सेम आते हैं, या तो दोनों ऊपर या दोनों नीचे। और इनवर्सली में एक ऊपर एक नीचे, इनवर्सली में ये होता है, ये इनवर्सली में होता है, ये डायरेक्टली में होता है। तो इनवर्सली है, अगर आपने ये वाला ऐसे लगा दिया तो आप बेफिगर हो गए इसको नीचे की तरफ लगा दें, क्योंकि इनवर्सली का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से वही हेड अपॉन टेल, हेड इज x, टेल इज 20, हेड इज 30 एंड टेल इज 24। ये डिवाइड से इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कीजिए, x इक्वल्स टू 25 मैन। मतलब आपको 25 मैन जो है वो चाहिए होंगे अगर 24 डेज में काम कंप्लीट कराना है, ठीक है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक डिसलाइक जरूर कर दीजिए, अगर ये थोड़ी सी मेहनत लगती है ना। अब लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट भी करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।